दो तरह की विचारधाराएं चली है, एक तो आत्मा की और एक अनात्मा की। आत्मा वाले मानते हैं कि आत्मा है और शाश्वत है। अनात्मा वाले मानते हैं कि नहीं, आत्मा नहीं है, मृत्यु के उपरांत कुछ नहीं बचता। अब देखो, दोनों राजनीतिक कारणों से प्रेरित हैं या नहीं, सामाजिक कारणों से प्रेरित हैं नहीं, यह हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आप अस्तित्व को समझो और अनस्तित्व को समझो। देखो, आप इस दुनिया में हो, अस्तित्व में हो, तो आप यहाँ चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो, उनकी तुलना कर सकते हो ना, कि मेरी आज जो परिस्थिति है वो कल से बेहतर है। किसी के अगर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मेरे हाथ और पैर हैं तो मैं उससे बेहतर हूँ, है ना। किसी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे पास अगर नहीं है तो वो ज़्यादा बेहतर है, मैं ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। किसी को मेंटल पीस है, किसी को मेंटल पीस नहीं है। ये सारे जो कंपैरिजंस हैं, ये जो तुलनाएं हैं, वो अस्तित्व में होती है। अस्तित्व ना है इसका मतलब कि वहाँ कुछ कंपेयर भी नहीं है, वहाँ ये दुख भी नहीं है, कंपैरिजंस नहीं है, दुख नहीं है, किसी भी तरह के वहाँ पे फाइटिंग्स नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं जब हम बोल रहे हैं अनस्तित्व है, तो इसका मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कंपैरिजंस भी नहीं है। ऐसे दो स्टेट नहीं है जिनको आप कंपेयर करो, एक सुख वाला, एक दुख वाला, एक पेन वाला, एक प्लेजर वाला। ऐसा कोई परिस्थिति ही नहीं है अनस्तित्व में, समझे। तो मृत्यु के बाद भी अनस्तित्व और मृत्यु के पहले जो ये अस्तित्व है उसमें जो डिफरेंसेस, उसको समझना बहुत जरूरी है, ये बात समझने के लिए कि आत्मा और अनात्मा के पीछे का क्या रहस्य है। अब देखो, मैं बताता हूं तुम्हें। अब तुमने समझ लिया कि अस्तित्व के पहले कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, जो हम मन में भी सोच रहे हैं, कुछ भी चीजें वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, कुछ भी नहीं है वहां। आपके न दुख है, ना आपके सुख हैं, कि कुछ भी नहीं है। परिस्थितियां अच्छी, परिस्थितियां बुरी, कुछ भी नहीं, राइट, कुछ भी नहीं है। तो एक है अनस्तित्व और एक है अस्तित्व। अब देखो, बात आती है आत्मा की। तो आत्मा को समाज में इसलिए लाया गया ताकि लोगों के कर्मों को नियंत्रित किया जाए। कर्मों को ही नहीं नियंत्रित किया जाए, उनका शोषण भी किया जाए। जैसे कि आप बच्चे जन्म देते रहो, आप ये कभी सोचो ही मत कि अनस्तित्व मतलब अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो सफरिंग को भी नहीं फेस करता है, दुख को भी नहीं फेस करता है, किसी तरह के कंपैरिजंस को नहीं फेस करता, किसी तरह के मेंटल इलमेंट्स को फेस नहीं करता है। इस विषय पे आप सोच ही ना पाओ, इसलिए आत्मा का अस्तित्व लाया गया। आध्यात्मिक कारण नैतिक हो सकते हैं, नैतिकता के विचार से इसको आप कह सकते हो कि आत्मा को ला करके कुछ नैतिक कार्य में बाधित कर सकते हैं लोगों को, लेकिन ऐसा करना ही अनैतिक है। आप कुछ झूठ को प्रचारित करके किसी के कर्मों को नैतिक रेगुलेट करने की कोशिश करना भी अनैतिक है। तो अनैतिकता का आधार ही आपका हर नैतिक कार्य को अनैतिक कर देता है। अब देखो, अनात्मा का कॉन्सेप्ट। अनात्मा का कॉन्सेप्ट भारत में तब आने लगा जब लोगों ने वास्तव में यह शोध करने की कोशिश की कि क्या परमात्मा है, आत्मा है, सत्य है या नहीं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे विचार जो आए तो उसमें अनात्मा का एक कॉन्सेप्ट आता है। मुख्यतः जो बौद्ध धर्म है उसमें कि आत्मा नहीं है, नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट आता है। जितने भी चीज़ें हैं वो स्कंद है, हमारे मेंटल इन्फ्लक्स हैं, जो मानसिक भावनाएं हैं, बस वो हैं। ऐसा कोई आत्मा है नहीं, वो सभी हट जाते हैं। यू नाउ रेडी टू बी दैट नॉन एग्जिस्टेंट। और जब तुम नॉन एग्जिस्टेंस हो जाओगे तो फिर किसी तरह की सफरिंग नहीं रहेगी। अब इस पर विवाद आप कर सकते हो कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन दुनिया भर में दो तरह की विचारधाराएं, एक आत्मा वाली, एक अनात्मा वाली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मूर्ख बनाने के लिए आत्मा का कॉन्सेप्ट लाया गया है। आत्मा है और ये सफ़र करता है, आगे करता रहेगा। तो आप अपने वर्तमान के जो मोमेंट है उसमें नहीं जी पाओगे। ये भी एक कार्य को समझो आप। और दूसरा जो है कि आप इस विषय पे कभी सोचो ही नहीं कि हम बच्चे को जन्म ना दें, क्योंकि अगर बच्चे को हम जन्म देते हैं तभी तो सारे दुखों का आरंभ होता है। तो आप इस चीज़ को सोच ही ना पाओ। तो इसलिए आत्मा का पूरा षड्यंत्र भी रचा गया है। मुख्यतः भारतीय दर्शन को आप देखोगे ना तो उसमें दोनों तरह की विचारधाराएं मिल जाती है। लेकिन अगर इसके आप राजनीतिक पक्ष को देखोगे ना तो आप ठहर जाओगे वर्ण धर्म आश्रम पे। भारत में क्या है, जाति व्यवस्था है, अभी भी है, आपको पता है। इसका जो जड़ है ना वो ये आत्मा है। वैदिक आत्मा में जो कॉन्सेप्ट है वैदिक आत्मा की, उसमें ये जड़ पकड़ रखा है। कैसे
कि अगर आपने अपने वर्ण धर्म को नहीं निभाया, आप जिस कुल में जन्म ले गए, जिस परिस्थितियों में आपको जन्म दिया गया, आपने अगर उसको पूरा नहीं किया तो आपकी आत्मा आने वाले समय में सफ़र करेगी या पीछे सफ़र करेगी। बाद में इसमें इवोल्यूशंस करते रहे, क्योंकि देखो कोई भी पूरा शोषण तंत्र जो है उसमें तो प्रश्न उठते ही है ना, क्योंकि ह्यूमन चेतना जो है हमारे अंदर की, वो हमेशा चाहती है कि हम हार्मनी में रहें, एकजुट होकर के रहें, अच्छे से रहें, किसी को ट्रबल ना दें, खुद भी ट्रबल में ना पड़े। ये हर जीव की जीवेशना होती है। तो इस जीवेशना को हर बार विरोध नहीं किया जा सकता, चाहे कोई कितना भी शोषक कार्य हो। तो धीरे धीरे उनकी विचारधाराओं में परतें जो हैं थोड़ी सुधार होते रही, लेकिन जो क्रूड वे में था ना आत्मा, वो यही है कि देखो भाई, तुमने अगर ऐसा किया, शास्त्र विरुद्ध गए, तो तुम्हारी आत्मा सफ़र करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड क्रिएट किया कि आत्मा तुम्हारे मरने के बाद भी दुनिया है। और देखो भाई, अगर तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो तुम किसी आत्मा को आने से रोक रहे हो। भाई जो अस्तित्व में नहीं है वो आएगा इस अस्तित्व में, तो जो अस्तित्व में नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। ये बात आपको सोचने नहीं दिया गया, तो आप बच्चे को जन्म भी देते रहे बिना ये सोचे कि भाई इस दुनिया में तो सफरिंग है, तो हम क्यों जन्म दें, राइट। अब देखो जो सत्ता में है उसको तो जनता चाहिए ना शासन करने के लिए, जिसका व्यापार है उसको लोग चाहिए ना काम करने के लिए, है ना। और इसके पीछे भी आप समझो कि कैसे कर पाते थे, माल न्यूट्रिशन जैसा भी है भारत में। तो पहले भी यही परिस्थिति थी, कुछ लोगों को बच्चों को अच्छे खाने न दिया जाए, उनको अच्छे से जीने न दिया जाए, उनके वैचारिक और आध्यात्मिक या मानसिक हर चीज़ों को इतना प्रताड़ित किया जाए कि दे डू नॉट एबल टू क्वेश्चंस, है ना। और ये जो धर्म और आत्मा इन सब की जो विचार थी वो तो प्रचलित कर ही दी गई थी। इसीलिए अनात्मा का जो बौद्धिक विचारधारा था उसने वैदिक धर्म पर प्रहार किया, और इस प्रहार को वो सह नहीं पाया, और बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल और बौद्धिक विचारधाराओं के हर रूट्स को काटने का कार्य भारत में हुआ। तो हो सकता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको न समझा पाया हूँ, लेकिन देखो मूल अर्थ है, आप भी खुद चिंतन कर सकते हो अनिस्तित्व और अस्तित्व, आत्मा और अनात्मा पे, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है ऐसा नहीं है, लेकिन एक विचार है जो आपके बीच आना चाहिए, आपको भी इस पर चिंतन करना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से, ताकि आप मानवता को सही दिशा में ले जा पाए। अगर ये अस्तित्व खतरा है तो आप किसी को अस्तित्व में क्यों लाएं? क्योंकि अच्छी दुनिया बनाने का तो प्रॉबिलिटी अभी तक तो कुछ बन नहीं पाया ना। युद्ध खत्म हो गए क्या? अभी भी तो गाजा और फिलिस्तीन ये और आपका इजराइल ये सब तो लड़ ही रहे हैं। रेप, मर्डर्स, कितने भी ह्यूमन राइट्स के केसेस तो हो ही रहे हैं ना। दुनिया के लगभग आप देख लो तो 80% जो आबादी है पूरे विश्व की, वो कहीं ना कहीं बहुत ही डीप सफरिंग में है। ये जो 20% भी अपनी सफरिंग्स दिखा देते नहीं, बट इनके भी सफरिंग्स हैं, क्योंकि अस्तित्व ही तो दुख है। धन्यवाद।